बम्बई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का नगर कहते हैं, लेकिन 1960 में ये शहर सिर्फ सपनों का नहीं, डर, स्मगलिंग, गैंग वॉर्स और पावर का खेल था। और इसी खेल में एक नाम धीरे धीरे बम्बई के हर न्यूज़पेपर्स में आने लगा। उसका नाम था मस्तान मिर्जा और दुनिया उसे जानने लगी हाजी मस्तान के नाम से। आज आप सुनोगे उस आदमी की कहानी जो गरीबी से उठकर बम्बई के अंडरवर्ल्ड का सबसे शांत, सबसे स्टाइलिश और सबसे असरदार डॉन। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। एक पतला सा, सीधा साधा लड़का मस्तान। घर में पैसा नहीं, खाने को मुश्किल से मिलता, पर दिल में एक ही बात, कुछ बड़ा करना है। 16-17 साल की उम्र में ही मस्तान बम्बई के लिए निकल पड़ा। ना दोस्त, ना पैसे, ना रहने की जगह, बस एक पतली सी बैग और आंखों में बड़े बड़े सपने। बम्बई आते ही उसने डॉक्स में काम शुरू किया। दोपहर की तिखी धूप में वो स्मगल्ड सामान उतारता, रस्सी खींचता और मालिक के चिल्लाने पर चुप रहकर काम करता। लेकिन मस्तान सिर्फ काम नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। वो नोट करता था कि रात के अंधेरे में कैसे सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स नए तरीके से सिटी में लाए जाते हैं। उन्हीं रातों में मस्तान ने अपना पहला सपना देखा, ये शहर बदल सकता है और मैं भी। धीरे धीरे मस्तान ने छोटा मोटा काम उठाना शुरू किया। किसी का पैकेट उठाकर देना, किसी कैप्टन से मिला देना, किसी स्मगलर का मैसेज पहुंचा देना। उसकी ऑनेस्टी और काम नेचर ने उसे अलग बना दिया। दोनों तरफ से इज्जत मिलने लगा। पुलिस भी उसकी बात मानती, स्मगलर्स भी। फिर भी एक रात मस्तान को एक बड़ा मौका मिलता है। एक स्मगल्ड गोल्ड की शिपमेंट पकड़ी जाने वाली होती है। अगर वो गलती हो जाती, सारी चेन टूट जाती। मस्तान बिना सोचे आगे बढ़ता है और एक नई ट्रिक यूज करता है। गोल्ड को बोट से नहीं, स्पेशल डिस्गाइज्ड ट्रक्स से अंदर लाना। वो प्लान काम कर गया और उस रात से मस्तान का नाम अंडरवर्ल्ड में चमक गया। लोगों ने कहा, ये लड़का दिमाग से खेलता है। 1970 तक मस्तान बॉम्बे का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था, लेकिन उसका स्टाइल अलग था। जिस तरह वो चलता बोलता रहता था, उसने उसे एक ब्रांड बना दिया। सफेद कुर्ता, सफेद पैंट, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज कार, काला चश्मा, हल्की सी मुस्कुराहट। बॉम्बे के सड़कों पर जब उसकी मर्सिडीज रुकती, हवा तक खामोश हो जाती। लोग कहते थे, डॉन तो बहुत देखे, पर इतनी शान से रहने वाला पहली बार देखा। मस्तान ने कभी भी हद से ज्यादा वायलेंस का सहारा नहीं लिया। उसे खून पसंद नहीं था। अगर दुश्मन भी हो तो पहले बात, समझौता, लॉजिक। इसी वजह से पुलिस भी उस पर थोड़ा सॉफ्ट रहती थी। स्मगलिंग तो होती थी, पर शहर में खून नहीं बह रहा था। मस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के दिल जीतना। बॉम्बे के हर गली में घर बिना रहने वाले गरीबों को वो मदद करता। किसी की बेटी की शादी, किसी का इलाज, किसी का किराया, मस्तान हमेशा खड़ा रहता। एक वक्त आया जब लोग मस्तान को सिर्फ डॉन नहीं, मसीहा कहने लगे, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मस्तान को सिनेमा से प्यार था। वो फिल्म फाइनेंसिंग में आया और कई बड़े एक्टर्स के साथ दोस्ती बनी। कहा जाता है कि बॉलीवुड का ग्लैमर भी उसकी पर्सनैलिटी से कई बार प्रभावित होता था। कई फिल्म मेकर्स उसे लोन लेते और कभी कभी फिल्म के प्रोडक्शन में भी मस्तान की वैल्यू या एडवाइस होती थी। उसका चार्म अलग था। एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन सब उसकी इज्जत करते। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में 3 नाम एक दौर में चमके, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदाराजन मुदलियार। इनके बीच कभी दोस्ती, कभी कंपटीशन, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा। करीम लाला पठान्स का लीडर, वरदा साउथ इंडियंस का, और मस्तान पूरे शहर में डिप्लोमेसी का मास्टर। जब गैंग वॉर्स होती, मस्तान नहीं लड़ता, वो बीच में जाकर प्रॉब्लम सुलझा देता। शांति से काम करना ही उसकी पहचान थी। जिंदगी का एक मोड़ आया जब मस्तान ने हज किया। वहां उसके दिल में एक नया सोच पैदा हुआ। वापस आकर वो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। वायलेंस जीरो, बिजनेस क्लीन, लोगों की मदद डबल। मस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन
बॉम्बे के लिए एक मिसाल बन गया। एक स्मगलर का हार्ट चेंज हो रहा था। 1990 में मस्तान ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। उसका मिशन था गरीबों की आवाज को बुलंद करना, उनके हक के लिए लड़ना। मस्तान अब सिर्फ डॉन नहीं था, एक लीडर बन रहा था। कई लोग कहते हैं अगर उसे वक्त मिलता तो शायद वो एक बड़ा नेता बन सकता था। 1994 में बॉम्बे ने अपने एक राजा को खो दिया। जब हाजी मस्तान का इंतकाल हुआ, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। कोई डॉन के लिए नहीं रोता, पर उनके लिए रोता है जिसे वो अपना समझते हैं। उसकी आखिरी यात्रा में इंसानियत ने दुनिया को दिखाया कि एक आदमी, चाहे वो अंडरवर्ल्ड में क्यों ना हो, अगर लोगों का हीरो बन जाए तो उसका डर नहीं, उसकी याद जिंदा रहती है। और हाजी मस्तान के बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। बोलते हैं डॉन था पर दिल का साफ था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका स्टाइल, उसका काम एटीट्यूड, ये सब आज भी बॉलीवुड की कितनी फिल्में और कैरेक्टर्स में दिखाई देता है। दोस्तों, डर से नहीं, सोच से शहर जीता जाता है, और हाजी मस्तान इस बात का सबसे बड़ा मिसाल है। धन्यवाद।